अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I love you. नहीं क्या हो गया यार दादा, ना दिव्या जी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो उतनी ज्यादा याद आ रही है। हर तरफ से वो ही दिखाई दे रही है, उनकी आवाज कानों में गूंज रही है, उनका टच महसूस हो रहा है मेरे को। नहीं हो पाएगा यार दादा मुझसे, पता नहीं कैसे। I'm sorry, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। आप क्या सॉरी बोल रहे दादा, आप सॉरी मत बोलो, आपकी थोड़ी कोई गलती है। अभी मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता, और बस एक ही रास्ता है हमारे पास। मैं मासा के पास जाकर उन्हें सब सच बता दूंगा। वो हमारी मासा है, वो हमारी बात जरूर समझेंगी। दादा कोई फायदा नहीं है, रहने दो। और वैसे भी दिव्या जी से मैंने वादा किया, उनके बाबूजा की मर्जी के बिना हमें शादी नहीं करेंगे। मैं इस वादे को निभाऊंगा भी। अब मासा की जिससे मर्जी है ना, उससे मेरी चाहे शादी करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लेकिन तेरे प्यार का क्या तू पूरी जिंदगी बिना प्यार के रह पाएगा? अभी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाई ने पहली बार किसी से इतना प्यार किया है। अविनाश, वहां रख दो। अविनाश, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जिंदगी में पहली बार तुम्हें सच्चे प्यार का एहसास हुआ है। आखिर करिश्मा का प्यार तुम्हें वापस खींच ही लाया है ना। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारी शादी करिश्मा जैसी समझदार लड़की से होने जा रही है। अच्छा चलो, अब दोनों भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। लो, अरे हाँ, हम तो पूछना भूल ही गए। अविनाश, जिस सरप्राइज के लिए तुम वहां गए थे उसका क्या हुआ? मासा वो जल्दी वापस आ गए, इसलिए लास्ट की फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अब शादी के बाद करिश्मा को साथ ले ही जाना और उसे इसका सरप्राइज वही दे देना। जी मासा। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वसु, बुआ कैसी है लाडो? मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हैं? तूने इसे वहां भी पहन रखा था? हाँ बुआ, वहां तो मैंने देव सर के सामने ये मंगलसूत्र पहना और उन्हें सबके सामने धनी धनी कहकर भी बुलाया। एक विवाहिता की तरह उनका ध्यान रखा, सारे धर्म निभाए। सच कहूं ना बुआ, तो इन थोड़े से दिनों में ना मैं अपना सपना जी कर आई हूँ। वसु, मैंने और इस घर ने तुझे बहुत याद किया है लाडो। अच्छा सुन, हुकुम ने मुझे उपटन और मेहंदी घोलने के लिए बुलाया है, और तू इस घर की बड़ी बहू है, और ये नेक और हक भाभी का होता है, इसलिए उपटन तू ही बनाएगी। चल। क्या हुआ वसु? ये जो कुछ भी हो रहा है ना बुआ, ये बहुत गलत हो रहा है। पर क्यों? कुछ नहीं, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। अभी चलते हैं, देवी हुकुम राह देख रही होंगी। हाँ चल।
बेबी। क्या कर रही है तू? रख। बेबी, अब तुम ही बताओ, मैं अपने होने वाले पति के गले भी नहीं लग सकती क्या? करिश्मा दूर हट। और मेरे को चेंज करना है, मेहंदी के लिए तैयार होना जा यहाँ से। अरे चल। कम ऑन बेबी, उससे कैसे शर्ट? तो हमारी शादी होने वाली है और शादी के बाद हमें इसी कमरे में रहना है साथ साथ। चलो डोंट बी शाय, चेंज कर। करिश्मा प्लीज अभी जा यहाँ से, मेरा मूड नहीं है तेरे मुंह लगने का। ओह, बेबी का मूड नहीं है? पर मेरे बेबी का मूड होता ही कब है? अच्छा बताओ कि आखिरी बार मेरी बेबी का मूड था कब? जब वो दिव्या के गांव में नौकर बनकर उसका तबेला साफ कर रहा था तब। देखा, मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास हर चीज का प्रूफ भी है। ये बता कि सारी प्लानिंग उस बेवकूफ नौकरानी वसुधा की थी ना? नहीं, उसका कोई हाथ नहीं था। तुम्हें पता है कि मुझे ये भी पता है कि सूर्या सिंह की सासू मॉम के साथ क्या दुश्मनी है। मैं सारे प्रूफ लेकर अभी सासू मॉम के पास जाती हूँ। जरा उन्हें भी तो पता चले कि उनके दोनों बेटे और उनकी लाडली वसुधा उनसे झूठ बोलकर गए थे एक लड़की के लिए, और वो भी तब जब हम दोनों की एंगेजमेंट हो गए थे, और उस गांव में जहां पर उनके पैर रखने पर भी पाबंदी है। अगर सासू मॉम को ये सब पता चल गया, जरा सोचो कि वो तुम तीनों के साथ क्या करेंगी। एक काम करती हूँ, मैं अभी सासू मॉम को बता कर आती हूँ। रुक रुक करिश्मा यार, रुक प्लीज रुक। देखा, आई एम सॉरी। मैंने आज तक जो भी तेरे साथ किया है वो सही नहीं किया है। मैं वादा करता हूँ अब से सब सही करूंगा। इनफैक्ट जैसा तू कहेगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बस तू मासा को जाके प्लीज कुछ मत बताना। ओह माय गॉड, अभी बस ऐसे ही तुम मेरी सारी बातें मानते रहोगे ना, तो देखना सब कुछ अच्छा रहेगा। पर बेबी, मेरी ना एक और शर्त है कि तुम्हें शादी के बाद मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी बिना किसी सवाल जवाब के। ठीक है। जरा अपनी शक्ल देखना। तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हें मैं इतने सस्ते में जाने दूंगी? इस दिव्या के घर नौकर बन के घूम रहे थे ना? इस शादी के बाद जिंदगी भर तुम्हें मेरा नौकर बन के घूमना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, मैंने कहा बेबी मेरे हील्स उठाना, बेबी मेरे बैग्स उठाना, बेबी मेरे लिए खाना लेकर आना, बेबी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मेरे पैर दबाना। जो जो कहूंगी ना, तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है मेरा प्यारा क्यूटी बेबी। चलो अब जल्दी से मेहंदी के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है ना, मुझे किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा इडियट बेबी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।